बिहार विधानसभा निर्वाचन 2020 के दौरान निर्वाचन प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपादित करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। कोविड-19 से संबंधित दिशा निर्देश के आलोक में जिला प्रशासन नालंदा द्वारा मतदान कर्मियों की प्रशिक्षण हेतु एक सुसज्जित मतदान केंद्र बनाया गया है। जिले के सभी मतदान केंद्रों पर कोविड को ध्यान में रखते हुए विशेष प्रकार की सुविधा मुहैया की गई है। मतदाताओं के लिए स्वच्छ पेयजल, रैंप, शौचालय एवं प्रतीक्षालय आदि की व्यवस्था की गई है। मतदान केंद्र पर सामाजिक दूरी को ध्यान में रखते हुए पंक्ति में खड़े रहने के लिए गोल घेरे में जगह चिन्हित किए गए हैं। प्रतीक्षारत मतदाताओं को बैठने के लिए केंद्र पर ही शेड आदि स्थापित किए गए हैं। संक्रमण के प्रसारण को रोकने के उद्देश्य से मेडिकल टीम द्वारा मतदान केंद्रों पर सभी मतदाताओं का थर्मल स्क्रीनिंग किया जाएगा तथा समान तापमान वाले मतदाताओं को ही सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे की अवधि के दौरान मतदान करने की अनुमति होगी। थर्मल स्क्रीनिंग के दौरान यदि किसी मतदाता के शरीर का तापमान निर्धारित तापमान से अधिक पाया गया तो उन्हें मतदान अवधि के अंतिम घंटे यानी 5 बजे से 6 बजे के दौरान निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुपालन करते हुए मतदान कराया जाएगा। सभी मतदाताओं को ग्लव्स उपलब्ध कराने के साथ साथ उनके हाथ भी सैनिटाइज भी करवाए जाएंगे। पीठासीन पदाधिकारी से लेके सभी मतदान कर्मी मतदाताओं की सुरक्षित मतदान करने का उद्देश्य से बहुमूल्य सहयोग करेंगे। भरी बाजार में उचक्कों ने महिला से उड़ाया 6500 रुपया। नवादा जिले से एक बड़ी घटना सामने आ रही है। जी हां, मामला नवादा जिले के गोविंदपुर थाना क्षेत्र के गोविंदपुर बाजार की है, जहां शनिवार को एक महिला से उचक्कों ने 6500 रुपया लेकर फरार हो गया। धनपुरी गांव निवासी संटू यादव की पत्नी मुन्नी देवी से उचक्कों ने 6500 रुपये लेकर फरार हो गया। पीड़ित महिला मुन्नी देवी ने बताया कि हम पीएनबी बैंक से पैसा निकाल कर आए और चौक पर लक्ष्मी फोटो स्टेट की दुकान पर नॉमिनेशन कराने गए और प्लास्टिक थैली में पासबुक को पैसा रखे हुए थे। इसी बीच मेरे प्लास्टिक के थैली में ब्लेड मार के पैसा लेकर भाग गया। जब मैं दुकानदार को पैसा देने लगा तो देखते ही प्लास्टिक से पैसा गायब है। पीड़ित महिला ने थाने पहुंचकर थाना अध्यक्ष से न्याय की गुहार लगाई। वो आपके साथ ओया खड़ा है लिए वो मर्दन में खड़ा है छोड़वा खड़ा हो के मतलब कि पैसा काट ले के वो चलते रह गए तो फिर हम देखलिए तो कहीं ना है मर्दान में तो कल फिर देखो लगलिए चिंकी लिए तो कल हमारे पैसा ना है तो कौन काट ले। कितना पैसा काट? 8000। और कहाँ पर कोची करवा? अरे प्लास्टिक मरवा रहे थे। फोटो कॉपी दुकान में? हाँ। उस लड़का वो बैंक में देखे थे आप? बाइक में नहीं देखे थे, हम ये जगह देखे थे। लड़का अगर मिलेगा तो पहचान ले? हाँ पहचान ले। लड़का काट करके पैसा कितना पैसा था टोटल 6500। 6500? हाँ। कहाँ से निकाले? 8000 निकाले थे हम। कहाँ से निकाले थे पैसा? पैसा निकाले थे बैंक से। कौन बैंक से? ये बैंक से। कौन बैंक का नाम क्या है? पंजाब मगध ग्रामीण। पंजाब बैंक। पंजाब बैंक। आपका नाम क्या हुआ? मुन्नी देवी। मुन्नी देवी। घर कहाँ हुआ? धनपुरी। बड़ा बाबू साहब शिकायत किए हैं? हाँ। कोची बोले बड़ा बाबू? बड़ा बाबू कहे कि बिहान देखे। और बिहान आकर के कितना बजे? नवादा जिले के गोविंदपुर विधानसभा क्षेत्र के गोविंदपुर बाजार में शनिवार को जदयू कार्यालय का उद्घाटन नवादा के निवर्तमान विधायक कौशल यादव ने विधिवत फीता काट के किया। कौशल यादव ने कार्यालय का फीता काटने से पहले युगल किशोर सिंह यादव पुस्तकालय भवन पहुंचकर अपने पिता स्वर्गीय युगल किशोर सिंह की बनी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उसके बाद जदयू कार्यालय पहुंचकर फीता काटकर कार्यालय का उद्घाटन किया। मौके पर गोविंदपुर प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि गोरेलाल यादव, जदयू महिला प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष सह मुखिया अफरोजा खातून, सुरेंद्र पासवान, संतोष कुमार उर्फ रामविलास राम तथा नीतीश कुमार, उमेश यादव, जदयू प्रखंड अध्यक्ष मनोज कुमार वर्मा, पंकज सिंह, सुरेंद्र कुमार, चंद्रिका प्रसाद, त्रिवेणी सिंह आदि दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे।
नवादा से दिनेश गुप्ता के साथ कन्हैया चौधरी की रिपोर्ट। बिहार विधानसभा निर्वाचन 2020 के दौरान निर्वाचन प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपादित करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। कोविड-19 से संबंधित दिशा निर्देश के आलोक में जिला प्रशासन नालंदा द्वारा मतदान कर्मियों की प्रशिक्षण हेतु एक सुसज्जित मतदान केंद्र बनाया गया है। जिले के सभी मतदान केंद्रों पर कोविड को ध्यान में रखते हुए विशेष प्रकार की सुविधा मुहैया की गई है। मतदाताओं के लिए स्वच्छ पेयजल, रैंप, शौचालय एवं प्रतीक्षालय आदि की व्यवस्था की गई है। मतदान केंद्र पर सामाजिक दूरी को ध्यान में रखते हुए पंक्ति में खड़े रहने के लिए गोल घेरे में जगह चिन्हित किए गए हैं। प्रतीक्षारत मतदाताओं को बैठने के लिए केंद्र पर ही शेड आदि स्थापित किए गए हैं। संक्रमण के प्रसारण को रोकने के उद्देश्य से मेडिकल टीम द्वारा मतदान केंद्रों पर सभी मतदाताओं का थर्मल स्क्रीनिंग किया जाएगा तथा समान तापमान वाले मतदाताओं को ही सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे की अवधि के दौरान मतदान करने की अनुमति होगी। थर्मल स्क्रीनिंग के दौरान यदि किसी मतदाता के शरीर का तापमान निर्धारित तापमान से अधिक पाया गया तो उन्हें मतदान अवधि के अंतिम घंटे यानी 5 बजे से 6 बजे के दौरान निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुपालन करते हुए मतदान कराया जाएगा। सभी मतदाताओं को ग्लव्स उपलब्ध कराने के साथ साथ उनके हाथ भी सैनिटाइज भी करवाए जाएंगे। पीठासीन पदाधिकारी से लेके सभी मतदान कर्मी मतदाताओं की सुरक्षित मतदान करने का उपदेश से बहुमूल्य सहयोग करेंगे। ऑनलाइन एडमिशन इज गोइंग ऑन। अपने बच्चों के नामांकन हेतु लॉग इन करें www.rpsbiharsharif.com। इस बार दुर्गा पूजा को लेकर जिला प्रशासन और पूजा समिति आमने सामने हो गई है। गौरतलब ये है कि कोविड-19 को देखते हुए इस बार प्रशासन के द्वारा सभी पूजा समितियों के साथ बैठक कर छोटा पंडाल और छोटा मूर्ति बैठाने का ही निर्देश दिया था। हालांकि कई पूजा समितियों के साथ बैठक के बाद ये निर्णय पारित भी हुआ, लेकिन जब इन पूजा समितियों के द्वारा अपने अपने इलाकों में नियम अनुसार पंडाल और मूर्ति का निर्माण का काम 75% पूरा होने के बाद प्रशासन का डंडा फिर से इन पूजा समितियों के ऊपर चलने लगा। इसी के विरोध में आज पूजा समिति के अध्यक्ष भूषा भाई यादव के नेतृत्व में पूरे शहरी क्षेत्र में मोटरसाइकिल जुलूस निकाल के सीएम नीतीश कुमार और प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रकट किया गया। पूजा समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों ने कहा है कि अगर इस बार पंडाल एवं मूर्ति स्थापित करने में प्रशासन का डंडा चला तो हम लोग भी वोट बहिष्कार करेंगे। एक और चुनाव को मद्देनजर लगातार नेताओं के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिसमें जिला प्रशासक मुख्य दर्शक बन रही है। भक्तों के द्वारा दुर्गा पूजन का आयोजन किया जाता रहा है, जिसमें प्रशासन का काला कानून जबरदस्ती उनके ऊपर डंडा चलाया जा रहा है, जो पूजा समिति कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। पूजा समिति के सदस्यों ने कहा है कि अगर पूजा रोकने से कोरोना का काबू पाया जा सकता है तो सभा और जनसलाप को क्यों रोका नहीं जा रहा है? क्या सभा से कोरोना का खतरा नहीं बढ़ेगा? करेगा ये जो काला कानून है नीतीश बाबू करके रखे हुए हैं, अगर हमारी माता रानी को अगर प्रतिमा नहीं बैठेगी तो हम लोग जोरदार विरोध करेंगे। नालंदा जिला वासी से अपील करेंगे कि हम लोग वोट बहिष्कार करेंगे और चरम सीमा पर आंदोलन करेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी माता रानी को पूजा होना देना चाहिए और पूजा किसी कीमत पर होगी, हर हाल में होगी। इसके लिए हमको जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी। बिहार की जनता हमारी साथ है और मैं सभी जनता भाइयों से कहना चाहता हूँ कि अगर पूजा नहीं होगा तो हम लोग वोट के बहिष्कार करेंगे और हर हाल में करेंगे। ऑनलाइन एडमिशन इज गोइंग ऑन। अपने बच्चों के नामांकन हेतु लॉग इन करें www.rpsbiharsharif.com। बिहारशरीफ विधानसभा के महागठबंधन उम्मीदवार सुनील कुमार के पक्ष में पूरा शहर गोलबंद होता दिखा। जाति एवं धर्म से ऊपर उठ के लोग बिहारशरीफ में परिवर्तन की मांग कर रहे हैं।
रविवार को गगन दीवान स्थित महाराजा पैलेस सभागार में हुए बैठक से तेली समाज के साथ साथ पूरा वैश्य समाज भी एकजुट दिखा। बैठक में माहौरी समाज के संत कुमार, रितेश राजू माहौरी, स्वर्णकांत समाज से मदन प्रसाद, तत्वा समाज से वार्ड पार्षद पवन कुमार, विनय ताती, खतेरा समाज से हरेंद्र आर्य, प्रकाश लाल, वैश्य चेतना समिति के प्रेमनाथ साहू, वार्ड पार्षद शिव कुमार गुप्ता, सज्जन कुमार, राजेश गुप्ता, पवन कुमार एवं तेली समाज से विनोद गुप्ता, अरुण देव, डॉक्टर बाल मुकुंद एवं अधिवक्ता महेश गुप्ता, विकास कुमार मेघी ने खुलकर अपना समर्थन दिया। वहीं राजद प्रत्याशी सुनील कुमार ने कहा है कि वैश्य एवं अति पिछड़ा का बेटा आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। वहीं वक्ताओं ने कहा है कि ऐसा पहली बार देखने को मिला कि लोग पार्टी लाइन से ऊपर उठ के अपना समर्थन दे रहे हैं। विकास का मतलब सिर्फ सड़क एवं नल जल नहीं होता, विकास का मतलब संपूर्ण विकास होता है। जनता का प्रतिनिधि जब जनता के बीच नहीं रहता या जनता के लिए काम नहीं करता तो वैसे लोगों को वोट देने का क्या फायदा। सरकारी योजनाओं को छोड़ के 5 काम गिना दें, उन्होंने तो सिर्फ उद्घाटन किए, काम कहाँ किया। इस बार जनता उनके घमंड का दंड जरूर देगी। वहीं मौजूद वक्ताओं ने कहा कि परिवर्तन का इससे सुनहरा मौका फिर नहीं मिलेगा। सुनील कुमार एक व्यवहारिक व्यक्ति है, हमें सब कुछ से ऊपर उठ के सुनील कुमार को विजय बनाना है। इस मौके पर पंचम नारायण, अंजलि कुमार, अर्जुन गुप्ता, सोना लाल, सुनील कुमार, रंजू कुमार, सत्येंद्र कुमार समेत सैकड़ों लोग मौजूद थे। चाहिए जो हमसे मिलने तक नहीं आए, जो हमें मिले नहीं, जिनके यहाँ मिलने जाने के लिए हमको पैरवी की जरूरत पड़े, जिनके यहाँ मिलने जाने के लिए हमें किसी पोशिया का जरूरत पड़े, जब पन्ना बाबू को ले जाएंगे तभी उनसे मिलेंगे। मैं ऐसा आदमी हूँ, मेरे यहाँ मिलने के लिए किसी पैरवी की जरूरत नहीं होगी, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं होगी। मेरे यहाँ से डायरेक्ट मिलिए, आइए अपनी समस्याओं को बताइए और मैं आपका काम करूँगा। मैं अधिक पिछड़ा का नेता हूँ और वैश्य समाज से आता हूँ। मेरे लिए जो ये आज बेस्ट समाज बेस्ट लोगों ने बैठक रखी है, मैं तो दौरे पे था, मैं रहू में था। बिहार विधानसभा निर्वाचन 2020 के दौरान निर्वाचन प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपादित करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। कोविड-19 से संबंधित दिशा निर्देश के आलोक में जिला प्रशासन नालंदा द्वारा मतदान कर्मियों की प्रशिक्षण हेतु एक सुसज्जित मतदान केंद्र बनाया गया है। जिले के सभी मतदान केंद्रों पर कोविड को ध्यान में रखते हुए विशेष प्रकार की सुविधा मुहैया की गई है। मतदाताओं के लिए स्वच्छ पेयजल, रैंप, शौचालय एवं प्रतीक्षालय आदि की व्यवस्था की गई है। मतदान केंद्र पर सामाजिक दूरी को ध्यान में रखते हुए पंक्ति में खड़े रहने के लिए गोल घेरे में जगह चिन्हित किए गए हैं। प्रतीक्षारत मतदाताओं को बैठने के लिए केंद्र पर ही शेड आदि स्थापित किए गए हैं। संक्रमण के प्रसारण को रोकने के उद्देश्य से मेडिकल टीम द्वारा मतदान केंद्रों पर सभी मतदाताओं का थर्मल स्क्रीनिंग किया जाएगा तथा समान तापमान वाले मतदाताओं को ही सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे की अवधि के दौरान मतदान करने की अनुमति होगी। थर्मल स्क्रीनिंग के दौरान यदि किसी मतदाता के शरीर का तापमान निर्धारित तापमान से अधिक पाया गया तो उन्हें मतदान अवधि के अंतिम घंटे यानी 5 बजे से 6 बजे के दौरान निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुपालन करते हुए मतदान कराया जाएगा। सभी मतदाताओं को ग्लव्स उपलब्ध कराने के साथ साथ उनके हाथ भी सैनिटाइज भी करवाए जाएंगे। पीठासीन पदाधिकारी से लेके सभी मतदान कर्मी मतदाताओं की सुरक्षित मतदान करने का उद्देश्य से बहुमूल्य सहयोग करेंगे। गोविंदपुर विधानसभा के गारंटी गांव के मतदाताओं ने बताया है कि इस विधानसभा से एनडीए उम्मीदवार पूर्णिमा यादव की जीत पक्की है। प्रमुख प्रतिनिधि गोरेलाल यादव के द्वारा गोविंदपुर विधानसभा में विकास की गंगा पर्याप्त मात्रा में बही है, अर्थात विधानसभा क्षेत्र में स्वर्णिम विकास हुआ है।
वार्ड 15 के वार्ड सचिव महेश सिंह, जो कि भूतपूर्व शिक्षा मंत्री केबी प्रसाद के भी पीए रह चुके हैं, उन्होंने बताया कि कौशल यादव के पिता युगल कुमार सिंह यादव 1970 के दशक से इस विधानसभा क्षेत्र में विधायक चुने गए थे। उनके देहांत के बाद कौशल यादव की माता गायत्री देवी भी 4 बार विधायक रह चुकी हैं। कौशल यादव खुद 2 बार गोविंदपुर विधानसभा की विधायकी कर चुके हैं। वहीं 2015 से कौशल यादव की पत्नी पूर्णिमा यादव वर्तमान समय तक विधायिका पद पर विराजमान है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के पहले चरण में होने वाले मतदान में गोविंदपुर विधानसभा से एनडीए समर्थक जदयू प्रत्याशी पूर्णिमा यादव की जीत तय है। शिक्षा मंत्री का पीए रह चुके थे, आप पूर्णिमा यादव को क्यों वोट करना चाहते हैं? मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं महेश सिंह, पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री केबी प्रसाद का पीए रह चुका हूँ। किसी कारणवश मैंने कौशल यादव, श्रीमती पूर्णिमा यादव के संग में अपना समर्पित कर दिया हूँ और मैं यहाँ का वार्ड 15 का सचिव हूँ और माननीय विधायक कौशल यादव के माध्यम से सौजन्य हमारे गोरेलाल यादव प्रमुख के द्वारा जो विकास वार्ड 15 में हुआ है वो एक मिसाल है। सुगड़ी पंचायत वार्ड 15 में जो विकास हुई है वो मिसाल है। इसीलिए मेरे पूरे ग्रामीण जनता इसके लिए आभारी है और हम लोग पूर्णिमा यादव को वोट करेंगे। पूरा ग्रामीण इससे सहमत है क्या? हाँ सहमत है, बोल दो। सहमत है, बोल दो बताइए। अभी हम गोविंदपुर विधानसभा में गिरांडी गांव में आए हुए हैं। बताइए आप लोगों को किसका रुझान है? माननीय विधायिका श्रीमती पूर्णिमा यादव। पूर्णिमा यादव को कितना विकास यहाँ दिखा है, कितना यहाँ तो सुन रहे हैं कि कमरान जी का सबसे ज़्यादा वोट आ रहा है। ऐसा क्यों है? जाके देखिए, गांव में घूम के देखिए। विकास के मामले में तो कहीं कहना नहीं है। माननीय प्रमुख प्रतिनिधि श्री गोरेलाल यादव के द्वारा पूरे गांव में देखिए, पूरे पंचायत में देखिए, पूरी पंचायत में देखिए विकास का तो लहर है। विकास है, विकास तो दिखाई दे रहा है। विकास का लहर है क्या बात? तो आप लोग किनको वोट करेंगे? पूर्णिमा यादव। बताइए, आप केबी जी का पीओ रह चुके थे, लेकिन आप किनको वोट करेंगे? हाँ, किसी कारण मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा परिचय वार्ड सचिव वार्ड 15 का हूँ। मेरा नाम महेश सिंह है। मैं भूतपूर्व केबी प्रसाद पूर्व शिक्षा मंत्री का पीए रह चुका हूँ, लेकिन किसी कारणवश मैं कन्वर्ट कौशल यादव पत्नी पूर्णिमा यादव के साथ हो गया हूँ और उनकी विधायिका को हम लोग बहुत पूर्ण बहुमत से वोट कर रहे हैं, क्योंकि उनके सौजन्य से और माध्यम श्री गोरेलाल यादव प्रमुख के द्वारा जो विकास का गंगा बहा है मेरे पंचायत में, वो सर्वोपरि है और इसके लिए हम लोग समर्पित हैं। इसलिए पूरे ग्रामीण वासी। आप कौन पंचायत से आते हैं? हम सुगड़ी पंचायत से आते हैं। कितना का काम मिला है यहाँ पर? यहाँ 80 लाख। बिहार विधानसभा निर्वाचन 2020 के दौरान निर्वाचन प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपादित करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। कोविड-19 से संबंधित दिशा निर्देश के आलोक में जिला प्रशासन नालंदा द्वारा मतदान कर्मियों की प्रशिक्षण हेतु एक सुसज्जित मतदान केंद्र बनाया गया है। जिले के सभी मतदान केंद्रों पर कोविड को ध्यान में रखते हुए विशेष प्रकार की सुविधा मुहैया की गई है। मतदाताओं के लिए स्वच्छ पेयजल, रैंप, शौचालय एवं प्रतीक्षालय आदि की व्यवस्था की गई है। मतदान केंद्र पर सामाजिक दूरी को ध्यान में रखते हुए पंक्ति में खड़े रहने के लिए गोल घेरे में जगह चिन्हित किए गए हैं। प्रतीक्षारत मतदाताओं को बैठने के लिए केंद्र पर ही शेड आदि स्थापित किए गए हैं। संक्रमण के प्रसारण को रोकने के उद्देश्य से मेडिकल टीम द्वारा मतदान केंद्रों पर सभी मतदाताओं का थर्मल स्क्रीनिंग किया जाएगा तथा समान तापमान वाले मतदाताओं को ही
सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे की अवधि के दौरान मतदान करने की अनुमति होगी। थर्मल स्क्रीनिंग के दौरान यदि किसी मतदाता के शरीर का तापमान निर्धारित तापमान से अधिक पाया गया तो उन्हें मतदान अवधि के अंतिम घंटे यानी 5 बजे से 6 बजे के दौरान निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुपालन करते हुए मतदान कराया जाएगा। सभी मतदाताओं को ग्लव्स उपलब्ध कराने के साथ साथ उनके हाथ भी सैनिटाइज भी करवाए जाएंगे। पीठासीन पदाधिकारी से लेके सभी मतदान कर्मी मतदाताओं की सुरक्षित मतदान करने का उद्देश्य से बहुमूल्य सहयोग करेंगे। जो अत्याचार किया है पिछले लॉकडाउन में मैंने अपनी आंखों से देखा है। अगर कानपुर की धरती से कोई भी निकला होगा इस बिहार क्षेत्र का, इस नवादा क्षेत्र का नागरिक, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि वो अजय कपूर को जरूर जानता होगा, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, क्योंकि मैंने उनके दुख को देखा है। मैंने इससे ज्यादा दुख अपने जीवन में नहीं देखा। बच्चे हाथ में हैं, एक रिक्शे में 13 लोग लदकर पे जा रहे हैं, 30 लोग पैदल, पैरों में खून बह रहा है। मेरी मातृशक्ति के बहनों के पैरों में खून बह रहा है, बच्चे पैदल चल रहे हैं। उस मंजर को, उस नजारे को मैंने देखा। उसके बाद यहाँ की धरती ने उनको पैदा किया, यहाँ की सरकार उनको घुसने नहीं देना चाहती। आपको वो समय याद कराना चाहता हूँ, इस बिहार मेरे परिवार के लोगों को वो समय जरूर याद करना चाहिए जिसने अत्याचार किया। मैं तो कहता हूं वो भी मुलजिम है, जिसने अत्याचार सहा वो उससे बड़ा मुलजिम है। ये मैं कहना चाहता हूं कि आने वाली तारीख को, 28 तारीख को, 800 लोग एकता के साथ इस क्षेत्र की किस्मत बदलने का काम और अपने भाग्य पर फैसले का काम 28 तारीख को जरूर करेंगे। चाहे यहाँ के पर चीनी मिल की समस्या हो, चाहे यहाँ पर लाइन ऑर्डर की समस्या हो, चाहे यहाँ पर बाहुबलियों के डर की व्यवस्था हो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ इस बार आप अपने भाग्य का फैसला 28 तारीख को पंजे पर बटन दबाकर कर देंगे, तो क्योंकि ये कर्जा अजय कपूर पर भी होगा, कांग्रेस पार्टी पर भी होगा। कर्जा मैं जरूर कहना चाहता हूं इसलिए होगा 28 तारीख को महागठबंधन में ये प्रत्याशी पर अपनी मोहर लगाएंगे, प्रदेश में अपनी सरकार बनाएंगे। मैं और कुछ नहीं आपको कह सकता हूं, केवल इतना विश्वास दे सकता हूं, इतना वचन दे सकता हूं, इस क्षेत्र में अगर दोबारा आने का मौका मिलेगा तो अपने बड़े भाई अखिलेश सिंह जी से ये वचन लूंगा कि इसका हुलिया बदल कर मुझे दिखे, ये क्षेत्र संपूर्ण विकास का प्रतीक बनकर मुझे दिखे। यहाँ के रहने वाले लोगों को कोई गठबंधन जिंदाबाद, ऐसी व्यवस्था जिंदाबाद, राजन भैया जिंदाबाद। मैं ये केवल कहना तो चाहता हूँ, मैं ईश्वर को हाजिर नाजिर करके कहता हूँ, जिसने अगर मुझे पर थोड़ा सा भी कर्ज लादा है उसका कर्ज ब्याज सहित क्योंकि कर्ज कभी उतारा नहीं है। के खिलाफ अगर कोई नेता खड़ा है तो कांग्रेस पार्टी का नेता आदरणीय राहुल गांधी खड़ा, उसके अलावा कोई दूसरा नेता नहीं। आज देश में सोचने और विचारने की आवश्यकता है। ज्यादा समय न होकर थोड़ी सी बात कहना चाहता हूं इस क्षेत्र के लोगों के लिए। आप इस क्षेत्र में विधायक का चुनाव करने जा रहे हैं, जनप्रतिनिधि का चुनाव करने जा रहे हैं, अपने सेवक का चुनाव करने जा रहे हैं। विधायक का मतलब सेवक होता है। विधायक का मतलब जो आपकी सेवा करे, आपके हितों की रक्षा करे। इस
गुंडा और बदमाश शुरू करे, अगर उनको सताए तो उनके लिए अपनी छाती आगे लगाए, ऐसी ये सोचने और विचारने का आपका विषय है। इस क्षेत्र में पिछले 15-20 सालों से आपने किसको मोहर लगाई, आपने किसको चुना, तो उसने आपको क्या दिया? मेरा ज्यादा रिश्ता तो नहीं है, 1 साल से मैं कांग्रेस का इस प्रदेश का प्रभारी के रूप में, सेक्रेटरी के रूप में काम कर रहा हूं, लेकिन मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं, बिहार के लोग जितने अच्छे यहाँ पर रहने वाले यहाँ के लोग हैं, मुझे पूरे भारतवर्ष में दौरा करने का मौका मिला है और कह सकता हूं दुनिया में भी दौरा करने का मौका मिला है। लेकिन दिल से ये बात कहता हूं, ऊपर वाले को हाजिर नाजिर करके ये बात कहता हूं कि इस बिहार की पावन धरती के परिवार के लोग, उनसे अच्छा कोई दुनिया में नहीं हो सकता। ये मैं विश्वास के साथ कहता हूं। इस बार अपने दिल पर हाथ रख कर वोट देना, और ये मैं चाहता हूं अगर दिल पे हाथ रखोगे तो अपने आप बटन पर, कंधे के बटन पर आपका हाथ जाएगा। ये मैं विश्वास के साथ कहता हूं। आपसे कहता हूं कि हाथ उठाकर भाई सुनील मंडल जी को अपना आशीर्वाद दीजिए। अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं, मंडल भैया जिंदाबाद, मंडल भैया जिंदाबाद। हरियाणा में पिछड़े समाज के सबसे प्रभावी नेता और आदरणीय लालू जी के स्वामी, मंच पर आसीन कैप्टन अजय यादव जी, एआईसीसी के बिहार मामलों के प्रभारी, उत्तर प्रदेश के मुख्य नेता, अभी अभी आपके बीच से भाषण करके गए अजय कपूर साहब आए हुए हैं। मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि आपने आकर यहाँ हमारे नेता को भी सुना, और मैं आप लोगों का मतदाता मालिक से आग्रह करता हूं कि इसी तरह 250 जोश कायम रखिएगा। जय हिंद, जय भारत। और इन्होंने स्मार्ट सिटी बनाने की बात की थी, मैंने कितने विशेष राजधानी की बात की थी। आज महिलाएं सुरक्षित नहीं है और शराबबंदी आज पूरे प्रदेश में है। पहले लोग जेबें भी मिलती थी, आज आपके शराब में जाकर आपको शराब मिल जाती है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, इस कुशासन से बचने के लिए और जिस प्रकार से, और सबसे ज्यादा पिछले 8 महीने में 804 रेप के केसेस हैं। कानून व्यवस्था प्रमुख होती है, बिहार में बाहर आई, क्या हालत हो पूरे बिहार का। तो मैं आप लोगों से इसलिए कहना चाहूंगा, देखिए मेरा एक विशेष रिश्ता है, मेरी जो पुत्र वधू है वो लालू जी की बेटी है, और उसके नाते मेरा आपसे रिश्ता है, और वो क्या रिश्ता है? वो पवित्र रिश्ता है रोटी और बेटी का। इसलिए मैं आप लोगों को सर्वोच्च करना है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बोलना है, बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन टाइम लिमिट है। मैंने बहुत कुछ बोला था। मेरी आप लोगों से अपील है, राहुल गांधी जी के नाम से, तेजस्वी जी के नाम से, आप सब लोग आने वाले 28 तारीख को एक वोट आप लोग सुनील कुमार को देंगे। आप देंगे नहीं देंगे? सब देंगे वोट। हमारी मत से दिखाए। मेरी लालू साहब से भी बात हुई थी, और मैं उनका भी यही कह रहा हूं, उनका भी पूरा आप लोगों से ये कहना है। बिहार विधानसभा निर्वाचन 2020 के दौरान निर्वाचन प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपादित करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। कोविड-19 से संबंधित दिशा निर्देश के आलोक में जिला प्रशासन नालंदा द्वारा मतदान कर्मियों की प्रशिक्षण हेतु एक सुसज्जित मतदान केंद्र बनाया गया है। जिले के सभी मतदान केंद्रों पर कोविड को ध्यान में रखते हुए विशेष प्रकार की सुविधा मुहैया की गई है। मतदाताओं के लिए स्वच्छ पेयजल, रैंप, शौचालय एवं प्रतीक्षालय आदि की व्यवस्था की गई है। मतदान केंद्र पर सामाजिक दूरी को ध्यान में रखते हुए पंक्ति में खड़े रहने के लिए गोल घेरे में जगह चिन्हित किए गए हैं।
प्रतीक्षारत मतदाताओं को बैठने के लिए केंद्र पर ही शेड आदि स्थापित किए गए हैं। संक्रमण के प्रसारण को रोकने के उद्देश्य से मेडिकल टीम द्वारा मतदान केंद्रों पर सभी मतदाताओं का थर्मल स्क्रीनिंग किया जाएगा तथा समान तापमान वाले मतदाताओं को ही सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे की अवधि के दौरान मतदान करने की अनुमति होगी। थर्मल स्क्रीनिंग के दौरान यदि किसी मतदाता के शरीर का तापमान निर्धारित तापमान से अधिक पाया गया तो उन्हें मतदान अवधि के अंतिम घंटे यानी 5 बजे से 6 बजे के दौरान निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुपालन करते हुए मतदान कराया जाएगा। सभी मतदाताओं को ग्लव्स उपलब्ध कराने के साथ साथ उनके हाथ भी सैनिटाइज भी करवाए जाएंगे। पीठासीन पदाधिकारी से लेके सभी मतदान कर्मी मतदाताओं की सुरक्षित मतदान करने का उद्देश्य से बहुमूल्य सहयोग करेंगे।